hello everybody. So let's get started with another series, and in this series we're gonna find out machine learning. Okay, so हम इस सीरीज में मशीन लर्निंग को उड़ाएंगे और बहुत ही आसान है हमारा मशीन लर्निंग। और अगर आपने मॉन किया है तो मॉन के साथ अगर आप AIML कर लेते हो तो इसका मतलब आप समझ रहे हो। इसका मतलब आप यहाँ से मॉडल बनाओगे, इसको डिप्लॉय करोगे और इसकी API डायरेक्ट अपने मॉन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। सो एक बहुत ही अच्छा स्टैक आपके लिए, नया स्टैक आ रहा है AIML मॉन। सो AIML मॉन और इसको कहते हैं प्लस जेन AI, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे इस चैनल पे मिलेंगी और इसमें मैं बात करूंगा सारे प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड कि कैसे हम मॉडल्स बनाएं, कैसे हम उसे डिप्लॉय करें, कैसे वहाँ की API बनाएं और अपने मॉन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करें, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। सो बेटा, डिड यू नो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? नाम ही सजेस्ट करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई आदमी है, उसको हमें कुछ सिखाना है तो उसके लिए हमें कुछ कुछ चीज़ें उसे पढ़ाना पड़ेगा, राइट। कुछ कुछ चीज़ें पढ़ेगा तभी तो वो सीखेगा। मेरे को जर्मन सीखनी है, ठीक है, तो मेरे को जर्मन की बुक्स चाहिए, ठीक है, उसके नोट्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, ठीक है। तब मेरे को पता चलेगा कि हाँ भाई, जर्मन में ये चीज़ बोलते हैं, फादर को वादर बोलते हैं, कॉफ़ी को कैफ़े बोलते हैं, वासर, ठीक है, मिल्क को मिल्च बोलते हैं, राइट। तो मेरे को जर्मन सीखना है तो मैंने क्या किया, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी सारी ज़रूरतों को पढ़ना स्टार्ट किया और हमारे पास एक जर्मन का चीज़ आ गया। मतलब क्या किया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ को खुद से सीख रहा हूँ। कैसे? पढ़ के। क्या पढ़ के? हमारा डेटा। डेटा मतलब मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, मेरे लिए डेटा सेट किताब है, ठीक है। तो मैं अपने पास जो डेटा है उससे पढ़कर एक अपनी थिंकिंग डेवलप कर रहा हूँ और एक नया स्किल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एज एन डेटा सेट, एज जर्मन की बुक्स, जर्मन का रिसोर्स, जर्मन का न्यूज़पेपर, जर्मन की मूवी देख कर, समझ कर, खुद से इंटरप्रिटेट करके और अपना आउटपुट दे रहा हूँ और मुझे जर्मन लैंग्वेज आ गया तो मतलब मेरी एक्यूरेसी अच्छी हो गई। सेम चीज़ हम करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो मैं की जगह मशीन रहेगी, आपका कंप्यूटर रहेगा। तो ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर को हम कुछ डेटा सेट देंगे, ठीक, डेटा सेट दिया, कुछ डेटा देंगे, ये क्या करेगा, अपने से इस डेटा सेट को सारी चीज़ें रीड करेगा। इस डेटा सेट से खुद की क्या थिंकिंग बनाया इसने, खुद कि क्या थिंकिंग बनाया इसने, ये कहेगा AI। इसको कहेंगे अपन AI। मतलब कंप्यूटर है, कंप्यूटर के पास बहुत सारा डेटा सेट है, डेटा सेट से पढ़ा इसने क्या क्या चीज़ है, मैंने डेटा सेट दिया, पढ़ो इसको। अब मुझे क्या करो कि तुम मुझे यूट्यूब रिकमेंडर बना दो, या फिर तुम मुझे चीज़ें रिकमेंड करो, इस सारी डेटा सेट से तुम खुद पढ़ लो और मुझे रिकमेंड करो। तो वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर अपने से थिंक कर रहा है, राइट। वो अपने से थिंक कर रहा है, ना ही मैंने उसे प्री ट्रेन चीज़ें दे रखी है कि तुम ये इनपुट में ये आउटपुट, जैसे मैंने कुछ होता है ना, तो मैं ये इनपुट दे दो तो ये आउटपुट मिलेगा। इफ एल्स कंडीशन, इफ एज इज इक्वल टू 100 बुढ़ा, प्रिंट बुढ़ा, ठीक है। तो ये नहीं कर रहा है, इसके बजाय वो एज इज इक्वल टू 100 तो प्रिंट बुढ़ा मैंने प्रोग्राम में सेट नहीं किया, ये प्रिंट बुढ़ा वो अपने आप बता रहा है, जो हमारा कंप्यूटर है। तो इसी सारी चीज़ों को कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि अपने कंप्यूटर को कुछ ऐसी चीज़ें दे रहे हैं एज एन डेटा सेट, उस डेटा सेट से हमें क्या कर रहा है, उस डेटा सेट से वो सारी चीज़ें पढ़ रहा है और खुद की एक थिंकिंग डेवलप कर रहा है, राइट। तो यही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सुपर सेट ब्रांच होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सुपर सेट ब्रांच होता है। इसके अंदर आता है मशीन लर्निंग, ठीक है, ये हो गया हमारा AI। इसके अंदर आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के एक और सबसेट ब्रांच होता है, इसको कहते हैं डीप लर्निंग। इसके अंदर न्यूरल नेटवर्क्स एंड ऑल आते हैं। तो ये चीज़ होता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग। अब बात करते हैं व्हाट इज मशीन लर्निंग, ठीक है। तो बेटा मशीन लर्निंग क्या होता है, चलो मशीन लर्निंग। सो व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग किसे कहते हैं अपन? तो मशीन लर्निंग हम उस चीज़ को कहते हैं, जैसे मेरे पास मैंने क्या बताया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेट को सोचता है और वो क्या करता है कि चलो भाई इस चीज़ से मैंने ये चीज़ें निकाल दी, ठीक है, इतना तो समझ में आया। तो मशीन लर्निंग भी यही काम करता है। मशीन लर्निंग इज अ वे ऑफ टीचिंग कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डेटा जस्ट लाइक वी ह्यूमन लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो यही चीज़ मशीन लर्निंग करता है। मशीन लर्निंग को मैंने बहुत सारा डेटा सेट दिया, ठीक है। मशीन लर्निंग क्या होता है कि मैंने बहुत सारा अपने कंप्यूटर को बहुत सारा डेटा सेट दिया और ये डेटा सेट लेके ये खुद पे खुद लर्न करेगा और ये लर्न करके ये खुद की आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। जस्ट वी ह्यूमंस लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। मैं हमारा एक्सपीरियंस इतना है कि हमें पता है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या होने वाला है और कितनी जॉब्स हैं, क्या नहीं है एंड ऑल। बट यही चीज़ मशीन लर्निंग में होता है। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि मशीन लर्निंग को हम डेटा देते हैं, डेटा से वो पढ़ता है, पढ़ के खुद की थिंकिंग डेवलप करता है, यही कहते हैं मशीन लर्निंग। दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मशीन लर्निंग की डेफिनेशन यही है कि मशीन लर्निंग इज अ वे ऑफ टीचिंग कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डेटा जस्ट
लाइक वी ह्यूमंस लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, दैट्स अ मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो आप अगर मैं यूट्यूब खोलूँ, मैं अगर बोलूँ कि भाई तुम यूट्यूब खोलो, तो जब मैंने यूट्यूब खोला तो यूट्यूब में कुछ कुछ नीचे रिकमेंडेशन सिस्टम आता है। तुमने कुछ अच्छी वीडियोस देखी, जैसे मैंने बोला कि मैंने डोरेमोन देखा, आई डोंट नो द स्पेलिंग ये सही है कि नहीं, सिंचैन देखा, जो भी है, सिंचैन, आई डोंट नो। सो मैंने डोरेमोन देखा, सिंचैन देखा, तो उसके नीचे ही उसी डोरेमोन और सिंचैन का रिकमेंडेटेड वीडियो आ जाएगा, येस और नो। तो यही चीज़ होता है यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम। ये क्या करता है? ये अपनी हिस्ट्री से ये लर्न करता है, ठीक है। तुमने अपनी सर्च हिस्ट्री से तुमने उसे याद करवा दिया कि हाँ हाँ मेरे को ये चीज़ पसंद है, वो गया इंटरप्रेट किया, ये खुद की थिंकिंग डेवलप करा, अच्छा यही चीज़ ऐसे पसंद है तो इसे ही भेजो, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, ऐसे ही काम होता है मशीन लर्निंग। दूसरी एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, स्पैम डिटेक्शन सिस्टम, स्पैम डिटेक्शन इन ईमेल, ठीक है, स्पैम डिटेक्शन इन ईमेल्स, ठीक है। तो बहुत सारे ईमेल्स आते हैं तुम्हारे पास, अब कौन सा स्पैम है ये तो तुम्हें पता चल जाता है क्योंकि उस पर ऐसा एक मार्क करके बना आ जाता है। तो यही चीज़ मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं और यहीं से उसे पता चलता है कि हाँ भाई ये मशीन लर्निंग है। वॉइस असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, फेस अनलॉक्स ऑन फोन, बहुत सारे एग्जांपल्स अगर मैं मशीन लर्निंग की एग्जांपल बोलूँ तो ये होते हैं। तो एक बात बताओ, जैसे मैं बोलता था ना कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता था, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हम कुछ सेट ऑफ रूल्स पैदा करते थे, तो हम कहते थे सेट ऑफ डेटा या सेट ऑफ रूल्स दे देते हैं, ठीक है। और ये डेटा हम उसके लॉजिक्स जो होते हैं ना, उसके लॉजिक्स हम मैनुअल लिखते थे बेटा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने अपने सेट ऑफ डेटा को कुछ दिया, उसमें कुछ रूल्स लिखे और उसके लॉजिक्स लिखे, और लॉजिक से वो कुछ खुद की जो मैंने लॉजिक लिखा है वही आउटपुट आएगा, ठीक है। बट मशीन लर्निंग में क्या हो रहा है ना, हमने डेटा दिया, उसके बाद रिजल्ट भी दिया, ठीक है, ठीक है, डेटा दिया, रिजल्ट दिया, और रूल्स रेगुलेशंस ये खुद से बना के खुद की पैटर्न रिकॉग्नाइज करके खुद की डिसीजन मेकिंग अंडरस्टैंडिंग ये मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट देते हैं। दैट्स ऑल, दिस इज नोन एज लाइक मशीन लर्निंग का एक छोटा सा बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैंने मशीन लर्निंग को बताया कि क्या होता है मशीन लर्निंग, ठीक है। So today machine learning powers everything from the apps on your phones to the system behind the hospitals, banks and every space research। और machine learning like एक ऐसा हो चुका है आज के डेट में कि यार हर जगह ही इस्तेमाल होता है। नहीं, अगर कहीं भी आप मशीन लर्निंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो देन यू आर नॉट अपडेट योर सेल्फ, लाइक आई मस्ट से ये अपडेट करो अपने आप को, ठीक है। तो मशीन लर्निंग इसलिए बहुत ही ज़्यादा सीखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं मशीन लर्निंग, AI और डीप लर्निंग में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक हमारे पास हो जाता है AI वर्सेस ML वर्सेस डीप लर्निंग। तो देखो, पीपल ऑफन यूज टर्म्स ऑफ AI, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, ठीक है। लाइक अगर मैं बोलूँ कि एक सेम चीज़ को मेरे को गेस करना है, ठीक है, तो वो क्या आएगा? तो सेम चीज़ को मेरे को गेस करना, लाइक अगर मैं बोलूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हुआ, मशीन लर्निंग क्या हुआ, डीप लर्निंग क्या हुआ, तो सब चीज़ एक एक जैसा सिमिलर है, तो मैं सेम चीज़ को गेस कर रहा हूँ, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लग रहा है, मशीन लर्निंग भी लग रहा है, डीप लर्निंग भी लग रहा है, बट डिफ्रेंशिएट कैसे करें, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इज अ बिग अम्ब्रेला, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इज अ बिग अम्ब्रेला, आर्टिफिशियल एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत सारे मशीन्स जो हैं वो स्मार्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल देखो मैं ये बोला था ना अभी, बड़ा सेट है, मैंने बोला था ऊपर यहाँ पे देखो ये एक बड़ा सेट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही है, इसके अंदर ही तो AI, ML, डीप लर्निंग तो आता है, समझ में आ रहा है। तो एग्जांपल में बोलूँ कि प्लेइंग चेस लाइक अ ह्यूमन, अगर मैं AI को बोलूँ कि तुम ह्यूमन जैसा चेस खेलो, ठीक है, तो ये चीज़ AI के अंदर आता। अब कैसा चेस खेलो, किस हिसाब से चेस करो, खुद की थिंकिंग कैसी बनाओ चेस में, ठीक है, तो ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का पार्ट हो जाता है, राइट। तो AI इज अ सुपर सेट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, इज अ बिग अम्ब्रेला, ठीक है। तो AI क्या होता है कि एनी सिस्टम दैट मिमिक्स ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है। तो AI को मैं बोलूँ कि एनीथिंग विच मिमिक्स ह्यूमन इंटेलिजेंस, इसको कहेंगे हम AI, समझ में आया, इसको कहेंगे AI। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग सबसेट ऑफ AI। ये क्या करता है? वेयर मशीन लर्न्स फ्रॉम डेटा एंड इंप्रूव ओवर टाइम, ठीक है। तो मशीन लर्निंग क्या हुआ? इट इज सबसेट ऑफ AI, ओके। एंड ये क्या करता है? मशीन लर्न फ्रॉम डेटा, ये अपने डेटा से लर्न करता है, ओके, और उस हिसाब से इंप्रूव करता है अपने आप को, ठीक है। इतना समझ में आया? तो ये होता है मशीन लर्निंग। जैसे मैं बोलूँ यूट्यूब रिकमेंडेशन वीडियोस, ठीक है। अब नेटफ्लिक्स जो होता है, लाइक इफ नेटफ्लिक्स प्रेडिक्टिंग योर नेक्स्ट बिंज, ठीक है, तो मैंने स्क्विड गेम्स देखा, तो स्क्विड गेम्स 2 रिकमेंड कर रहा है, राइट, फिर 3, उसी तरह ट्रेन टू बुसान उसने रिकमेंड कर दिया। अब K-pop वाली जो कोरियन ड्रामा है वो रिकमेंड करने लग गया मुझे। तो मतलब क्या हुआ यार, मैंने बोला कि मैंने तो नेटफ्लिक्स खोला था, अभी मैंने नेटफ्लिक्स खोला था, जैसे मैं अगर बोलूँ, चलो यहाँ से नेटफ्लिक्स खोल लेते हैं एक बार, वेयर इज माई नेटफ्लिक्स, हे सीरी
ओपन नेटफ्लिक्स. ओके, सो आई एम ओपनिंग द नेटफ्लिक्स. ओके, मेरा पेमेंट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, पेमेंट रिजॉल्व है. देखो अभी मैंने मनी हाइस्ट देखा तो इसके हिसाब से कुछ कुछ वैसी मूवीज़ देखी, कंटिन्यू वॉचिंग एंड ऑल, ये सारी चीज़ें अपने आप रिकमेंड करने लग जाती हैं. ठीक है, मैं बोलूँ हे सीरी ओपन जियो हॉटस्टार. देखो अभी जियो हॉटस्टार ओपन होगा. सी, अरे भाई आईपीएल नहीं देखना है मुझे, जैसे मैंने बोला था. ओके, सो देखो इसने रिकमेंड क्या करना स्टार्ट कर दिया मुझे. मेरे को ये सारी चीज़ें रिकमेंडेशन में आ रही है, राइट. ठीक है, देख रहे हो हॉरर स्टोरीज एंड ऑल, तो ये रिकमेंड कर रहा है. ठीक है, कि आपने ये देखा है तो आपको ये पसंद है. देखो देखो, बिकॉज यू वॉच्ड एनाकोंडा कर्स जंगल, आप ये देखना पसंद करोगे इस कैटेगरी की मूवीज़. आपको दिख रहा है, यही चीज़ होता है रिकमेंडेशन सिस्टम. ठीक है, अभी हम इसको बनाना भी सीखेंगे कि कैसे हम इस चीज़ को बना सकते हैं, राइट. चलो तो स्टार्ट करते हैं. अगेन मेरा नोट्स कहाँ है. ओके, अगेन अगेन नाउ. चलो इतना तो समझ में आया. चलो ठीक है, अभी डीप लर्निंग क्या है. अभी देखो डीप लर्निंग में आता है न्यूरल नेटवर्क्स. अभी ये चीज़ है ना थोड़ा एडवांस चीज़ है, जैसे तुम खुद का दिमाग डेवलप कर लिए हो. जब देखो एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग. डीप लर्निंग क्या है कि जब तुमने खुद का दिमाग डेवलप किया है और तुम्हारे अंदर न्यूरल नेटवर्क्स की चीज़ें आ जाती हैं, तब उसको कहेंगे हम डीप लर्निंग. बहुत ही आसान है, मैं इसे भी बताऊंगा अच्छी तरीके से. आप इतना ही समझो कि डीप लर्निंग क्या है. डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग. इट यूजेस समथिंग कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क्स विच इज इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन्स. तो यही होता है डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट. ठीक है, चलो बिना किसी देरी के, डीप लर्निंग के अंदर क्या आ जाता है. डीप लर्निंग के अंदर वही तुम जो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हो वो होता है डीप लर्निंग. जो तुम फेस रिकॉग्निशन ऑन फोन इस्तेमाल करते हो वो होता है डीप लर्निंग. इसके अंदर डीप लर्निंग का इस्तेमाल होता है, राइट. तो डीप लर्निंग इज इक्वल टू मशीन लर्निंग यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स फॉर बिग कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक इमेज और स्पीच. दैट इज नोन एज अ डीप लर्निंग concepts. Like if we go for the, if you add things in machine learning and if we do some of the more practices in machine learning, like we make a neural network, we just do some of epoch techniques, like we do forward back propagation and backward propagation. ऐसी सारी चीज़ें हम बात करेंगे धीरे धीरे. तो ये सारी चीज़ें अगर हम मशीन लर्निंग के मॉडल ही में लगा दें तो ये डीप लर्निंग और इससे अच्छा रिजल्ट आने लग जाता है, राइट. अभी बात करते हैं हम सबसे अच्छी तरीके से टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग.